Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट, पिछले क्लास में आपको बताया गया था सेंटेंस और उसके टाइप्स, और आज क्लास में आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। तो आपका अपने चैनल पे, इसका नाम है SB एकेडमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाऊंगा और बताऊंगा कि कितने पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे The old man was writing a letter. The old man was writing a letter. बूढ़ा आदमी पत्र लिख रहा था। ठीक है, तो the old man was writing a letter. तो the old man जो है ये एक सेंटेंस का अलग पार्ट है और ये दूसरा पार्ट होता है। यानी ये जो पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं, और ये जो दूसरा पार्ट होता है, जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो कार्य करता है, जो कार्य करता है। तो क्या आपको लग रहा है इसमें? द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन काम कर रहा है, कर क्या रहा है? ये राइटिंग क्या राइटिंग कर रहा है? लेटर को राइट कर रहा है। तो जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, इसको कर्ता बोलते हैं, यानी जो काम करने वाला होता है। और जो कार्य होता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, यानी जो काम हो रहा है वो प्रेडिकेट है, जो कार्य कर रहा है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो द ओल्ड मैन, अब ये आदमी की विशेषताएं हैं, तो आदमी की विशेषताएं भी सब्जेक्ट पार्ट में ही आती हैं। और जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब और जो कार्य हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है। तो चलिए आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं और उनको अलग अलग से जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बोर्ड पे, और इसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कमला सिंह, तो ये जो कमला है ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। और मैंने आपको पिछले भी बताया है, पहले भी मैं बताया हूँ आपको, कि जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो कार्य होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे कमला जो है वो कार्य कर रही है, अगर लड़की होगी तो कमला कार्य कर रही है, और क्या कार्य कर रही है? तो गाने का। तो जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट होता है और जो कार्य हो रहा है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक, और इसमें भी देखिए बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है? प्रेडिकेट है। इसमें देखिए आई प्ले, आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्ले क्या है? प्रेडिकेट है। इसमें देखिए दे वेंट, दे क्या है? सब्जेक्ट है, और वेंट क्या है? प्रेडिकेट है, क्योंकि दे वेंट का मतलब होता है वे जाते थे। तो दे क्या है? दे जो वे, यानी जो जा रहे हैं, यानी जो जिनकी बात कर रहे हैं हम, तो वे सब्जेक्ट होते हैं और जो कार्य हो रहा है वो प्रेडिकेट होता है। यहाँ पे भी देखिए वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग क्या है? वॉकिंग सब्जेक्ट है, इज यूजफुल क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे कमला क्या है? ये है नाउन, किसी का नाम है ना, ये नाउन है। नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये बर्ड्स देखिए, ये भी नाउन होता है एक प्रकार का। ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है। आई क्या है? आई है प्रोनाउन। आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। आई जो होता है वो प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। फिर दे भी प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। वॉकिंग क्या है? ये है जिरंड, और जिरंड भी क्या होता है? सब्जेक्ट हो सकता है। फिर मैं आपको एक इन्फिनिटिव होता है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। टू स्मोक इज हार्मफुल। अब ये देखिए,
टू स्मोक इज हार्मफुल, ये जो टू स्मोक है ये भी सब्जेक्ट होता है और इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। शायद आपको दिख रहा होगा, ये इन्फिनिटिव है, ये भी सब्जेक्ट होता है। अब आप बोलेंगे कि मैंने बोला था कि जो वर्ब होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं, तो ये भी तो वर्ब है, स्मोक या वॉक ये वर्ब होता है तो ये प्रेडिकेट होगा, लेकिन ये वर्ब नहीं है बाबू, ये क्या है, ये नाउन हो जाता है। जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसे जिरंड बोलते हैं और ये नाउन हो जाता है। जब हम वर्ब में इसके आगे टू लगा देते हैं तो ये भी नाउन हो जाता है और ये इन्फिनिटिव हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको मैं जेरंड और इन्फिनिटिव के बारे में बता देता हूँ, वो होता क्या है, जेरंड और इन्फिनिटिव क्या होते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि जेरंड क्या होता है, अगर हम वर्ब का क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं, V4 भी जिसे बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे वॉक हुआ और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग, और ये हुआ जिरंड और इसे बोलते हैं हम नाउन। जैसे ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है ना, लेकिन अगर इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये नाउन बन जाएगा और इसे जिरंड बोलते हैं। और भी बहुत एग्जांपल है, स्मोक है, स्मोक में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं हम, ये हो जाता है स्मोकिंग, इसका मतलब होता है धूम्रपान करना, ठीक है, तो ये भी नाउन बन जाता है। और ये जो है ये क्या है, वर्ब है, लेकिन ये वर्ब में आईएनजी जोड़ने पे नाउन बन गया और जब नाउन बन गया तो जिरंड हो गया, ठीक है। और सेम ऐसे ही इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसके आगे टू लगा देते हैं, टू जोड़ देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे अगर यही एग्जांपल ले लें आप, तो अगर हम वॉक के पहले टू लगा देते हैं, टू वॉक, तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया और ये भी नाउन हो जाता है। ये वर्ब है लेकिन इसके आगे टू लगाया गया तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। और फिर अगर स्मोक ही है तो टू स्मोक कर देते हैं, टू स्मोक कर देते हैं तो ये भी नाउन बन जाता है, क्योंकि ये वर्ब है और वर्ब के आगे टू लगा दिया तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव बन गया तो क्या बन गया, नाउन बन गया। यहाँ पे ध्यान देने के लिए कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर हमें इसमें बोल रहा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है तो हम बोल सकते हैं जो अ गर्ल है ये सब्जेक्ट है, ये सिंग प्रेडिकेट हो, तो हम अभी भी प्रेडिकेट के पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम प्रेडिकेट को एक तरह से इस टाइम के लिए इग्नोर करेंगे, अभी के लिए, तुरंत के लिए। तो हम सब्जेक्ट के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द सन सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे सम बॉयज सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे साइंस प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट को हम पहले क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ने वाले हैं, तो प्रेडिकेट को इग्नोर करते हैं। तो हम अगर देखते हैं सब्जेक्ट में अगर दो है, यानी द एग अ गर्ल, द सन, सम बॉयज, एन एलिफेंट, ओल्ड बॉय या यंग बॉय, ओल्ड मैन, अगर ऐसा कुछ है, दो, केवल दो आते हैं सब्जेक्ट में, केवल दो आते हैं, तो इसमें जो पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं क्वालिफायर। क्या बोलते हैं, क्वालिफायर। जो पहला होता है यानी जो अ है वो क्या है, क्वालिफायर है, और जो द गर्ल है वो क्या हो जाएगा, हेड वर्ड। क्योंकि द, ये देखिए हेड वर्ड क्या, मुख्य वर्ड जो होता है। तो इसमें देखिए गर्ल मुख्य है, इसमें सन मुख्य है, इसमें बॉयज मुख्य है, तो क्या है, क्वालिफायर हो जाएगा। जो पहला होता है, अगर प्रेडिकेट के पार्ट में केवल दो ही वर्ड होते हैं तो जो पहला होता है वो क्वालिफायर होता है, जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं हेड वर्ड।
ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा, जो पहला है यानी जो द है वो क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा, क्वालिफायर। और जो और सन जो है वो क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही इसमें भी देख लीजिए, जो सम है वो क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। और जो बॉयज है वो क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा। और अगर अभी अगले एग्जांपल में आपको बताऊंगा, अगर 3 हो जाए, अगर सब्जेक्ट के पार्ट में 3 आ जाते हैं, अभी मैंने 2 आए हैं, अगर केवल 1 होता है तो वो हेड वर्ड होता है, ये भी बताने लायक है। जैसे मान लीजिए मैंने पिछले एग्जांपल लिखा था बर्ड्स फ्लाई, मैंने लिखा था पिछले एग्जांपल में। तो अगर बर्ड्स है ये आप देख सकते हैं, अगर ये पहला केवल ये सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को अभी इग्नोर कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में देखिए केवल एक ही है, तो केवल एक होगा, तो ये एक होगा जो वो हो जाएगा हेड वर्ड। और हेड वर्ड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है ना। तो हेड वर्ड हो जाएगा अगर एक है तो। अगर 2 है तो पहला क्या होगा, क्वालिफायर, दूसरा क्या होगा, हेड वर्ड होगा। और अगले एग्जाम्पल में आपको बताना होगा, अगर 3 है सब्जेक्ट के पार्ट में तो वो क्या क्या होंगे, मैं अभी अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको। हाँ, अभी देखिए ये जो एग्जाम्पल है, अ यंग मैन रैन, तो यहां से अ यंग मैन रैन, तो ये सब क्या है, ये सब है सब्जेक्ट और ये क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। अभी यहां देखिए दोज प्रीटी गर्ल्स, ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, डांस, प्रेडिकेट है। मैंने बोला है कि जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो वर्ब से ही स्टार्ट होता है। सम गुड बॉयज, ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट है और ये कम क्या है, प्रेडिकेट है, कम वर्ब होता है, ठीक है ना। तो वर्ब से ही प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, तो प्रेडिकेट है। अभी प्रेडिकेट को हम नहीं देख रहे हैं, प्रेडिकेट के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको, पहले हम सब्जेक्ट देख रहे हैं। अ यंग मैन, तो क्या, अगर हमने अभी पढ़ा था पिछले हमें पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि जो अगर 2 वर्ड आते हैं सब्जेक्ट में तो दूसरा जो पहला होता है वो क्वालिफायर होता है, जो दूसरा होता है वो हेड वर्ड होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 वर्ड आए हुए हैं, अ यंग मैन, ठीक है ना। तो ये जो पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, और जो दूसरा होता है उससे क्या, जो तीसरा होता है उससे क्या बोलते हैं। देखिए पहला जो होता है उससे क्या बोलते हैं, डेटर माइनर, ठीक है। जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, और जो तीसरा होता है वो होता है हेड वर्ड, ठीक है। ये जो दोनों होते हैं डिटरमाइनर और एडजेक्टिव, ये दोनों क्वालिफायर का पार्ट होते हैं। जैसे पिछले में मैंने आपको बताया था ना कि पहला जो अगर 2 वर्ड होते हैं तो पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 3 आ गए हैं, तो ये दोनों मिला के एक्चुअली क्या बोले जाते हैं, क्वालिफायर बोले जाते हैं। ये दोनों मिलाकर के क्वालिफायर बोले जाते हैं। अब इन दोनों में से इन दोनों में देखिए अ यंग दोनों मिला के क्वालिफायर बोले जाते हैं। अब अ को बोलते हैं डिटरमाइनर और यंग को बोलते हैं एडजेक्टिव। आप देख सकते हैं यंग जो होता है उसका मतलब होता है जवान, यानी ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और जो हेड वर्ड होता है वो हमेशा नाउन होता है, हमेशा नाउन होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी गर्ल्स हैं, ये भी क्या है, हेड वर्ड है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, दोज प्रीटी, तो दोज क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, और ये प्रीटी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जो गर्ल्स है वो क्या हो जाएगा, हेड वर्ड, ठीक है, हेड वर्ड। यहां पे भी वही है, ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा पहला, डिटरमाइनर, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हेड वर्ड हो जाएगा, हेड वर्ड। और ये जो दोनों होते हैं वो क्वालिफायर होता है, ये दोनों मिलाकर के क्वालिफायर होंगे, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये दोनों मिला के क्वालिफायर, ये दोनों मिला के क्वालिफायर, ये दोनों मिला के क्वालिफायर, और जब इनका पार्ट करेंगे तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी पढ़ाता हूँ अभी और। अब अगला एग्जाम्पल है, माई यंगर ब्रदर इन कानपुर इज एन इंजीनियर, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया है कि वर्ब के बाद जो होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो इज एन इंजीनियर ये क्या है, प्रेडिकेट है। और ये जो पूरा पार्ट है हमारा द यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इन कानपुर, ये क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ भी देखिए दोज प्रीटी फ्लावर्स इन द गार्डन, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। और ये ब्लूम्ड मतलब खिल चुके हैं या खिल गए हैं, ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब को प्रेडिकेट का पार्ट होता है, तो प्रेडिकेट उसको मानते हैं। द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक इज वेरी रिच। ठीक है, द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक यानी अंधा आदमी जो छड़ी के साथ है बहुत ही क्या है, धनवान है, बहुत ही रिच है। तो ये तो इसके बाद यानी वर्ब के बाद जो होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है, तो हम इसको प्रेडिकेट में ही डाल देंगे। हम अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि अगर केवल एक वर्ड होता है, सब्जेक्ट में केवल एक वर्ड होता है तो उसे हेड वर्ड मानते हैं। अगर दो वर्ड होता है, अगर केवल एक वर्ड होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर सब्जेक्ट में केवल एक वर्ड होता है तो वो होता है हेड वर्ड। ठीक है ना। अगर दो वर्ड होते हैं तो पहला क्या होता है, क्वालिफायर, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं हेड वर्ड। ठीक है। अगर तीसरा देखते, अगर तीन वर्ड, अगर सब्जेक्ट में तीन वर्ड होते हैं तो जो पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर। दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं हम, दूसरे को बोलते हैं हम एडजेक्टिव। और तीसरे को क्या बोलते हैं, हेड वर्ड। हेड वर्ड। ठीक है। अभी इसमें देखिए तीन ही नहीं है, तीन से ज्यादा है, चार भी नहीं, चार से भी अधिक हो सकते हैं या तीन से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर तीन है तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड होते हैं। अगर तीन से ज्यादा होते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो माई जो यहाँ पे है, माई यंगर ब्रदर, अब देखिए तीन तो यही हो गए, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। तो हम पहले तो तीनों को वही लिखते हैं जो तीन को मानते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिटरमाइनर। जैसे माई है ना, माई डिटरमाइनर है, माई हो जाएगा डिटरमाइनर। यंगर क्या हो जाएगा, यंगर हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि यंगर क्या है, जवान यानी एक अवस्था बता रहा है जो एडजेक्टिव में आता है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है। ब्रदर, ब्रदर क्या हो जाएगा, ब्रदर हेडवर्ड हो जाएगा। हेडवर्ड आप देख सकते हैं, मैंने वही लिखा हुआ है जो मैंने तीन में मैं बताता था कि जब तीन होते थे तो मैं तीन लिखता था। ऐसे डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड में लिखता था, तो यहाँ पे भी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड ही होता है। लेकिन ये जो बच जाता है, ये जो बच गया, ये जो पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। ये भी क्या आता है, ये भी सब्जेक्ट के पार्ट में ही आता है। इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है ना। सेम चीजें यहाँ पे देखेंगे, ये डिटरमाइनर है, आर है। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेडवर्ड, जो कि हमेशा नाउन होता है। और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। यहां पे देखते हैं, यहां पे है द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक, तो यहां पे द क्या हो जाएगा, द हो जाएगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर क्या हो जाएगा, बोलिए, आप भी बोलते रहिए, हेडवर्ड। और ये क्या हो जाएगा, ये हेडवर्ड हो गया। ये विद अ स्टिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है ना। ये भी हो जाएगा विद अ स्टिक, क्या हो जाएगा, विद अ स्टिक, एडजेक्टिव फ्रेज। ये एडजेक्टिव, एडीजे एडजेक्टिव का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो एडजेक्टिव, ये फ्रेज हो जाएगा, PHRAS। ठीक है। तो सब्जेक्ट के केवल इतने ही पार्ट होते हैं, इससे ज़्यादा पार्ट नहीं होते हैं सब्जेक्ट के, 4 हो गए। तो मैं आपको ये शॉर्ट नोट जो है वो एक जगह लिखा दे रहा हूँ,
लेकिन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके यही 4 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, अगर एक होता है तो हेड वर्ड होता है, 2 होता है तो क्वालिफायर हेड वर्ड होता है, 3 होता है तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव और हेड वर्ड होता है, और 4 होता है तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ठीक है ना, यू गॉट इट। आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया गया स्टूडेंट, उसका ये शॉर्ट है यानी निचोड़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आज की क्लास में यही आपको पढ़ाया है कि क्या होता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस में क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। प्रेडिकेट में भी कई पार्ट होते हैं तो मैं उसके बारे में आपको कल की क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में मैंने सब्जेक्ट के पार्ट बताएं। तो अगर सब्जेक्ट की तरफ यानी सब्जेक्ट की तरफ अगर केवल एक वर्ड होता है तो वो हेड वर्ड होता है, 2 वर्ड होते हैं तो क्वालिफायर और हेड वर्ड होता है, 3 वर्ड होते हैं तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव और हेड वर्ड होता है, और अगर 4 वर्ड होते हैं तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हेड वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, थैंक यू।